और किसानों की आय भी बढ़ी। हालांकि कृषि के बजट में भी जो बढ़ोतरी हुई वो आप सबके सामने है कि कैसे उसमें हजारों करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। आज से कुछ साल पहले 2013-14 में जहां मात्र 21,000 करोड़ रुपया इसका बजट होता था, वो बढ़कर 1,26,000 करोड़ रुपया हुआ है। ये अपने आप में दिखाता है कि कितना बड़ा बदलाव इसमें हुआ है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको विस्तार में और बताऊं, ये जब हम 1.5 गुना की बात करते हैं, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन उत्पादन लागत में परसेंटेज वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो तिल में 50%, मूंग पर 50%, सूरजमुखी बीज पर 56%, राम तिल पर 50%, कपास मध्यम रेशा पर 50%, सोयाबीन पर 53%, तूर पर 60%, उड़द पर 59%, मूंगफली पर 51%, जवार हाइब्रिड पर 50% और रागी पर 50%, धान पर 50%, बाजरा पर 85% और मक्का पर 50%। तो 50% से ऊपर ही सारे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 8 फसलों में तो कम से कम 1.5 गुना है ही। जो बाकी 6 फसलें हैं उनमें जैसे बाजरा पर 1.85 टाइम्स है, 1.85 गुना है, तूर पर 1.6 गुना है, उड़द पर 1.6 गुना है, सनफ्लावर पर 1.56 गुना है, सोयाबीन पर 1.53 गुना है। तो कुल मिलाकर इस पे लगातार इसको बढ़ावा देने का काम किया, किसानों की आय भी बढ़ी और जो लागत प्लस 50% पे तो हमने किया ही। इससे अगर आप पहले की सरकारों की तुलना में देखेंगे, पहले कम खेती होती थी, न्यूनतम खरीद होती थी, उच्च आयात निर्भरता होती थी और अत्यधिक उपभोक्ता मूल्य था। अब मोदी जी की सरकार के समय अधिक खेती होती है, उच्च एमएसपी के कारण खरीद में वृद्धि भी हुई, लागत भी ज्यादा खरीद भी ज्यादा हुई और उसको एमएसपी भी ज्यादा देने का काम हुआ। कम आयात निर्भरता हुई और उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमत है। अगर आप एक्सपोर्ट्स भी देखेंगे तो आज तक का सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्सपोर्ट ये 50 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का हुआ है। ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे कृषि के क्षेत्र में एक तरफ दाम बढ़ाने, योजनाओं को लाने, खरीद को बढ़ाने का लाभ किसानों की आय को बढ़ने में हुआ है और कृषि के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई और आयात पर हमारी निर्भरता कम हुई है। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने जहां दलहन, तिलहन और पोषक अनाज फसलों के लिए एमएसपी की दरों में ऐतिहासिक वृद्धि की थी, उसमें आप देख सकते हैं इनसे किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है, उनकी खरीद भी कई गुना ज्यादा बढ़ी है। दलहन तिलहन के एमएसपी बढ़ाने से मिले प्रोत्साहन के फलस्वरूप 2018-19 में उत्पादन जो 220 लाख मीट्रिक टन था वो बढ़कर 270 लाख मीट्रिक टन मात्र 2.5-3 वर्षों में हो गया है। और जो 315 लाख मीट्रिक टन था वो बढ़कर 385 लाख मीट्रिक टन हो गया है। यानी कि दलहन का 220 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 270 मीट्रिक टन और तिलहन का 315 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 385 लाख मीट्रिक टन हुआ है। इसी तरह से ही 2014-15 में 478 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद लगभग 67,000 करोड़ रुपए की लागत से हुई। ये मैं 2014-15 का आंकड़ा बता रहा हूं। 2014-15 में धान की कुल खरीद 478 लाख मीट्रिक टन और कुल खर्च उस पर 67,000 करोड़ रुपया हुआ। इससे बढ़कर 2020-21 में ये 476 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 895 लाख मीट्रिक टन हो गई और जो खर्चा इसके ऊपर 67,000 करोड़ हुआ था वो बढ़कर 1,70,000 करोड़ रुपया हुआ है। यानी कि किसानों को 1,03,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिला है। ये बदलाव पिछले कुछ वर्षों में हुआ। ये मैं केवल एक वर्ष का बता रहा हूं, यानी कि 14-15 की तुलना में 20-21 की तुलना को अगर आप देखेंगे तो अगर आप 8 सालों का लेखा जोखा देखोगे तो लाखों करोड़ रुपए की आय, किसानों की वृद्धि भी हुई और खरीद में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से ही
बाकी दाम मैंने आपको बता दिए। अगर आप तुलना चाहोगे तो मैं आप 2014-15 की तुलना से लेके अब क्या दाम हुए हैं मैं वो भी आपके अगर चाहो तो जानकारी के लिए बता दूं। 2014-15 में तिल 4600 रुपये तो आज बढ़कर वो 7830 रुपये हो गए। मूंग 4600 रुपये तो आज बढ़कर 7755 रुपये इसकी एमएसपी होगी। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा बदलाव आया है। यानी कि तिल 2014-15 में एमएसपी 4600 रुपये थी तो आज बढ़कर 7830 रुपया होगी। मूंग 2014-15 में 4600 रुपये थी, आज बढ़कर 7755 रुपये उसकी एमएसपी दी जा रही है। सूरजमुखी बीज 3750 रुपये थे, बढ़कर 6400 रुपया हो गया है। राम तिल की एमएसपी 3600 रुपये थी, बढ़ाकर 7287 रुपया कर दी है। ये मात्र पिछले 8 वर्षों में हुआ, 7 वर्षों में। इसी तरह से कपास 3750 थी तो उसको बढ़ाकर 6080 रुपया एमएसपी कर दी है। 2014-15 में सोयाबीन 2560 थी जो बढ़ाकर 4300 रुपया कर दी है। तूर जो थी अरहर ये 4350 रुपया थी 2014-15 में, ये बढ़ाकर 6600 रुपया इसकी एमएसपी कर दी है। उड़द 4350 रुपया जो बढ़ाकर 6600 रुपया इसकी एमएसपी अब कर दी है। मूंगफली 4000 रुपये थी, 5850 इसके कर दी। इस तरह से मैं आपको बहुत सारे आंकड़े दे सकता हूं कि कैसे पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार के निर्णय किसान कल्याणकारी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने में और उनको राहत प्रदान करने में भी बहुत सफल सिद्ध हुई हैं। एक ही आइटम से